तो दोस्तों आज रात 9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन डेटा एनालिसिस फ्यूचर के, ठीक है, और उसको चार्ट पे कैसे फिक्स करना है, करेंसी मार्केट यूएसडी एनआर हो चाहे जीपी एनआर हो, उसके बारे में अगर आपको सीखना है तो सारी डिटेल्स जो है टेलीग्राम पे, आप लिंक जो है टेलीग्राम का दिया हुआ है, आप डायरेक्ट जो है करेंसी एसपी पे जाके अगर आपको क्लास लेनी है तो आप पूछ सकते हैं। रात 9 बजे से क्लास है सैटरडे और संडे को, तो आप वहाँ से आप जो है क्लास ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जनवरी फरवरी में के आसपास बोला गया था कि जो आपका मार्केट है कि बीच में मार्केट आपका करेंसी मार्केट गिरेगा। करेंसी मार्केट बीच में गिरा था अप्रैल मई के आसपास में, ठीक है। देन उसके बाद अक्टूबर नवंबर के बाद अगस्त के बाद मार्केट आपका बढ़ेगा। करेंसी मार्केट अगस्त के बाद आपका बढ़ना स्टार्ट हुआ है, स्टिल हायर एंड हाई बना रहा है। और कहाँ तक जाएगा करेंसी मार्केट, ये सारी एनालिसिस इसके अंदर आप लोग देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप पूरा बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पूरा डेटा एनालिसिस के साथ लॉजिकल वे में बात करेंगे और चार्ट पे टेक्निकल की बातें करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है बहुत लोगों के पास पोजीशंस होगा कि मैं बाय करके चलूँ कि मैं सेल करके चलूँ, फ्यूचर को यूएसडी आना जीपी आना सारी चीज़ें रहेंगी। क्या सिनेरियो रहने वाला है वो सब हम लोग देखेंगे। और सभी को पता है कि हमारे इंडाइसेस जो है वो बुलिश हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। और प्रीवियस 3 से 4 दिनों तक सारे बिग प्लेयर्स को पता था कि रेट हाइक होने वाला है। करंटली रेट हाइक 5.90 हो चुका है। 0.50 का जो है रेट हाइक हुआ। तो उनको 4 दिन से पता था कि आरबीआई रेट हाइक करेगी। उन्होंने मार्केट को सेल ऑफ किया और डेटा उन्होंने बाय किया, लॉन्ग किया अपने पोजीशंस को। और उन्होंने पिछले फ्राइडे यानी कि जिस दिन रेट हाइक हुआ, उन्होंने अपने फंड को ट्रिपल चौपल जो भी करना उन्होंने कर लिया, ठीक। वहाँ मैं भी आप लोगों को 26-25 तारीख को मैंने इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दे दिया था कि अपकमिंग डेज में एक्सपायरी के बाद साइडवेज लगने के बाद आपका बुलिश रहने वाला इंडेक्स। और वो डेटा के अकॉर्डिंग था, कोई टेक्निकल एनालिसिस उसके ऊपर फिट नहीं बैठता कि यहाँ से ऐसा यहाँ से वैसा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यूएसडी एनआर के ऊपर कि अगर आपने बाय करके चला हुआ है चीज़ों को तो क्या रहने वाला है, अगर आपने सेल करके चला हुआ है तो उसके ऊपर क्या रहने वाला, अपन लोग को क्या करना है, ठीक। अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं तो ये मैं फिबोनाची वगैरह मैंने लगा दिया तो ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, क्योंकि काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं कि यहाँ से हमें एक लेवल्स मिल जाते हैं और लेवल्स के ऊपर काम करते हैं तो बाकायदा ये वर्क भी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ देखिए, अगर मैं प्रीवियस डे की बात करूं तो हमने कॉल दिए, शॉर्ट की कॉल दी थी जो कि एक एग्जीक्यूट हुआ। सेकंड कॉल मैंने ग्रुप में डाला, वो जो है आपका एसएल हिट हो गया उसका, ठीक। और अचानक से मार्केट का यहाँ गिर जाना, फिर 1 मिनट में उड़ जाना, 1 मिनट में गिर जाना, कहने की बातें होती हैं सारी, ठीक है। यानी कि जो एनालिसिस करते हैं आप, वो एनालिसिस अगर फिट नहीं है तो आप गलत हैं। गलत नहीं है, आपके एनालिसिस ठीक है, वो फिट नहीं बैठा आपके अकॉर्डिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको दोबारा चेंज करने की कोशिश करिए। लोगों को क्या लगता है ना कि ये सारी टेक्निकल चीज़ें लगा देने पे ना, टेक्निकल चीज़ें सीख जाने पे, साइकोलॉजिकल चीज़ें जब तक आप नहीं सीखेंगे, डेटा जब तक नहीं सीखेंगे ना, तब तक आपके पास कुछ नहीं आने वाला हाथ में, ठीक। अगर आप टेक्निकल ये सीख जाते हैं, ये कैंडल वैंडल सीख जाते हैं ना, तो जो लोग आपको सिखा रहे हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं, इवन दो कि अगर मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप उनसे ये डायरेक्ट पूछिए कि आप ट्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं। आप सिर्फ ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके या ये फिबोनाची लगा के कि देखो भाई यहाँ से सेल हो गया था, उन बंदों से पूछिए या उन लोगों से पूछिए या मेरे से पूछिए कि आपने ट्रेड यहाँ पर लिया था, आपने लॉस किया था। देखिए, अगर मार्केट के अंदर है तो एनालिसिस से काम नहीं चलता। मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो पेन भी होगा और गेन भी होगा, और पेन जब होगा तगड़ा होगा, जब गेन होगा वो भी तगड़ा होगा, अगर आपके एनालिसिस वैसी है तो मैं एनालिसिस नहीं करना है आपको, यहाँ पर लॉजिकल वे में सोचना भी है कि ट्रेडर क्या करना चाहते हैं। हमने तो सोच लिया यहाँ पर, अगर बाई चांस मैंने सोच लिया कि यहाँ पर इस जगह से मैंने सोचा कि यहाँ से बहुत देर से सस्टेन कर गया, मेरा 30 मिनट का कैंडल है, ठीक है।
तो यहाँ पर मान के चलिए कि पहला कैंडल ख़राब निकला, दूसरा कैंडल ठीक निकला, और मैंने अगर एंट्री भी किया तो एंट्री करते करते साइडवेज लग गया और वापस मार्केट नेक्स्ट डे गिर गया, या बाई चांस मान के चलिए कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट जो सस्टेन करता है, आप बाय करते हैं कि अगर आप यहाँ पर कुछ प्रीवियस कैंडल अगर आप चेक करेंगे और इसके हिसाब से काम करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं होगा कि आपकी गलतियाँ होंगी। तो उस गलतियों के ऊपर पर्दा ना डालने के बजाय आप उसको सही करने में या अपना ट्रेड चेंज करने में आप टाइम लगाइए। ठीक, तो चलिए हम लोग एनालिसिस के पीछे एनालिसिस के आगे लौटते हैं और जो भी बनेगा आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जिन लोगों के पास पोजीशन है बाय का तो घबराए नहीं बिल्कुल भी। आरबीआई ने जो है इंटरवेन करेंसी मार्केट में कर दिया है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, जिनके पास बाय पोजीशन है पहले उनके लिए आरबीआई ने इंटरवेंशन करेंसी के अंदर कर दिया है और सेल भी कर दिया है आफ्टर रेपो रेट दर। लेकिन आरबीआई ज़्यादा देर तक सेल नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादा देर तक, जितना देर तक आरबीआई सेल करेगी फॉरेक्स रिजर्व जो है डिक्लाइन होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन होंगे। हद से हद तक आरबीआई कहाँ तक सेल कर सकती है, 81.25 या 81 तक सेल कर सकती है, क्योंकि जो आपके यूएसडीएनआर के अंदर बायर्स है वो सारे के सारे जो बाहर से फंड हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर फंड जो आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है बाहर की कंट्री से, सिंगापुर की तरफ से, उन्होंने हमारे करेंसी को होल्ड किया हुआ है अपसाइड में, यानी कि यूएसडी को होल्ड किया हुआ अपसाइड में, इसलिए हमारा जो है आईएनआर गिर रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो आरबीआई कितना भी इंटरवेन कर चुकी है, ज़्यादा ज़्यादा और गिरेगा और गिरेगा। अब इसके पीछे गिरने का कारण क्या है, अब देखिए पीछे के गिरने का कारण रिक्वेस्टिंग बाय द बैंक। मेन चीज़ आप समझिएगा, मैं टेक्निकल चीज़ें बाद में बताऊंगा। रिक्वेस्टिंग बाय द बैंक्स यानी कि सबसे ज़्यादा जो पुट राइटर और कॉल राइटर्स हैं, 81 पे वन ऑफ द हाईएस्ट पुट राइटर्स, ठीक है, और 82 पर वन ऑफ द हाईएस्ट कॉल राइटर्स। ये नहीं चाहते कि मार्केट यहाँ जाए, ये नहीं चाहते कि मार्केट यहाँ जाए। अब आप अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इनके बीच में अपना गैम्बलिंग कर सकते हैं। गैम्बलिंग इट मीन्स कि वो सेंस वाला नहीं, 50-50 सेंस वाला नहीं, अपना एनालिसिस के हिसाब से आप गैम्बलिंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक, अब आपको लेवल पता चल गया, पूरे मंथ का लेवल 81, 82, 82 क्रॉस करेगा लेकिन 81 क्रॉस नहीं करेगा। पूरे मंथ में 82 क्रॉस करेगा लेकिन 81 क्रॉस नहीं करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट बुलिश है, यूएसडीएनआर बेरिश नहीं है। बेरिश है तो 81 तक है, ज़्यादा और थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर जो ऊपर फंसे हुए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आप लोग सपोर्ट जोन पे हो। अगर आप देखे जाए एक बार सपोर्ट 31 का लगा चुका है, 81.34 पैसे के आसपास का सपोर्ट लगा चुका है। वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, ये जो है बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है और इसके ऊपर जो बाय बनेगा ही बनेगा। ठीक, और ऊपर जाने का जो लेवल है आप लोगों का, वो लेवल 82 क्रॉस करेगा। ये आज नहीं करेगा, 10 दिन में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे का मैं कारण भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि रीज़न इंपॉर्टेंट है। रीज़न देना, रीज़न आपके पीछे ये है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर बहुत ज़्यादा राइटिंग है, और 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक की जो CE और PE की जो वैल्यू है वो वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू है, बहुत पीक पे है। प्रीमियम डिके नहीं हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, प्रीमियम डिके नहीं हुआ। मैंने चेक किया 7 अक्टूबर की जो प्रीमियम्स है आसपास में 82 के आसपास 40 पैसे था, 45 पैसे था, बहुत ज़्यादा होता है। इतना मार्केट चल जाना तो प्रीमियम बढ़ जाता है, तो प्रीमियम बढ़ जाता है तो बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, पोजीशन को हेज करके शॉर्ट करेंगे ताकि मार्केट नीचे जाए। तो नीचे वाले जो प्रीमियम गल रहता है ना उसको वो बाय करेंगे ताकि उनका लॉस रिकवर हो जाए। लॉस में तो थे, वो लॉस रिकवर करेंगे, लेकिन वो स्पीड से नीचे भी नहीं ले जाएंगे, ताकि अगर आप स्पीड से अगर नीचे ले जाए तो आप क्या करेंगे, पी बाय कर लेंगे, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, फिर उनको लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए वो क्या करते हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए इस रेंज में मार्केट आ गया, ये कंसोलिडेशन का फेज है। यहाँ से मार्केट ने तोड़ा था, ऊपर गया था, यहाँ से मार्केट ने जो है तोड़ा, नीचे गया, और अब इसी वाले रेंज में मार्केट अब घूम रहा है। ठीक, अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, इंट्राडे के अंदर अगर मैं आपको लेवल दूँ तो मेरे पास जो लेवल्स निकल के आएंगे, मैं आपको वो लेवल पहले प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि उसके बाद में फर्दर मूव करूँगा। देखिए रेंज तो मैंने आपको बता दिया, अब लेवल्स की बात बताऊँ मैं तो 81.84, जब तक 84, 86 ब्रेक ना हो तब तक आपके ऊपर बाइंग नहीं बनता। ठीक,
और सेलिंग की अगर बात करें तो 81.52, अगर ये ब्रेक ना हो तब तक सेल नहीं बनता। और इवन दो कि 48 भी एक बार आप जो है सस्पेक्ट लेके चल सकते हैं कि अगर ये भी ब्रेक हो तो आप सेलिंग एक कर सकते हैं। नहीं तो ये जब तक ब्रेक ना हो तब तक आपकी बाइंग नहीं बनती, और ये जब तक ब्रेक ना हो तब तक आपकी सेलिंग नहीं बनती। यानी कि बीच में जो आपके पास स्काल्पिंग करने का है वो है आपका 15 पैसे, 10 से 15 पैसे आपका स्काल्पिंग, क्योंकि 5 पैसे तो आपको ट्रेंड ढूंढने में लगेगा, 10 पैसे आपको निकालने में लगेगा। तो ये है आपके पास मौका ट्रेडिंग करने का। बाकी अगर लॉन्ग शॉर्ट करना चाहते हैं ये लेवल्स है आपके पास। ठीक है, होप सो आपको USD/NR पे सारी डाउट क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो आप पूरा देखिए, स्किप करेंगे तो क्लियर नहीं होगा, साफ सीधी बात। अब आते हैं GBP/NR। GBP/NR क्या चल रहा है? GBP/NR अभी 91 पे गया था, फिर 90.55 पे आ गया है। ठीक है, GBP/NR लगातार जो है 2-3 दिन से गैप अप होके 2-2 रुपये चल रहा है। इसके पीछे का स्टेबल इकोनॉमी और हमारा करेंसी USD/NR थोड़ा सा एक स्पीच आया था कि हमारी इकोनॉमी जो है यूरोप इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो चुकी है क्राइसिस से। तो उसके बाद ये गैप अप ओपनिंग वो न्यूज़ जो था वो मैं कहना चाहता हूँ कि 100% ट्रूथ न्यूज़ नहीं है। इतनी जल्दी उनकी इकोनॉमी जो है नहीं प्रिसाइज नहीं होने वाली है, चीज़ों को नहीं करने वाले। हाँ, वो न्यूज़ इसलिए है क्योंकि वो अपनी करेंसी को डेवलप करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उनके वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड जो है अलग अलग क्रॉस करेंसी पेयर्स को ऊपर करने में इन्वेस्ट कर दिया। GBP USD, GBP NZP, GBP ऑड, ये सारी जो करेंसी है वहाँ पर इन लोगों ने फंड का जो है फ्लो ब्रिटेन कंट्रीज ने बढ़ाया है। ठीक, और इस फंड बढ़ाने के कारण क्या हो, उन कंट्रीज के अंदर और इन्फ्लेशन बढ़ने वाला आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम में GBP/NR फिर गिरने वाले, यानी कि इस मंथ में जितना भी उठना उठेगा। अगर आप इसके आसपास शॉर्ट हैं 91 के आसपास या 90 के आसपास शॉर्ट है तो आप शॉर्ट वाले बने रह सकते हैं। ठीक है, इनका करेंसी पेयर अभी गिरेगा। ठीक, अगर मैं फिबोनाची की बात करूं या अपकमिंग डेज के लेवल्स की बात करूं तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको सेल करना है तो 91 के आसपास, जो 90.80 के आसपास आप ऐसे लेके आप एक सेल कॉल ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर आप डेली करिए, स्कैल्पिंग करिए, बहुत अच्छा चलता है। और ये चलता ही ऐसा है कि इसके ऊपर टेक्निकल चाहिए तो लंबा 20 पैसे 30 पैसे चलना है तो वो ठीक है। 5 पैसे 10 पैसे करना है, बार बार आप अपने ट्रेड को, जैसे फॉरेक्स मार्केट में होता है ट्रेड को रोटेट करते रहते हैं, उस तरीके से रोटेट करते रहिए। यहाँ बाय करिए, फिर फटाफट मल्टी लेग ट्रेड करिए, यहाँ पर बाय करिए, और आपने दूसरा ट्रेड प्लेस किया और 10 लौट के ऊपर जाती बाय हो जाएगा, तो ऊपर जाते इसे जो है टारगेट हिट होते ही सेल हो जाएगा, ऊपर दूसरा ट्रेड बाय हो जाएगा, सेल हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, ऊपर से इसने बाय, आपने बाय किया हुआ, ऊपर आपने सेल किया हुआ, जैसे ऊपर गया दूसरा ट्रेड ट्रिगर हो गया, सेल हो गया, फिर जैसे नीचे आया फिर आपने मल्टी लेग ट्रेडिंग करना है। इसके ऊपर बहुत अच्छा फिट बैठेगा, GBP/NR के ऊपर आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और लेवल्स की बात है तो लेवल्स आपका वही है कि ऊपर में 90.67 के ऊपर ये रहता है, तो इस तरीके से इसके अपॉर्चुनिटी आएगी बाय करने का। ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस फेस करके फिर एक सपोर्ट फेस करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो 91.14 तक ये चलने की हौसला रखता है इंट्राडे के अंदर। सेल कॉल की वही चीज़ है कि अगर ये सेल ऑफ होता है तो 90.87 के बिलो अगर ये रहता है और आप एज अ रेजिस्टेंस 92 और एज अ रेजिस्टेंस एज अ SL, तो ये आपका हिट होना ही होना है। तो आप SL जो है लगाने से पहले आप देखिए कि मार्केट का मोमेंटो क्या है, कहाँ पर आपका बाय बनेगा। जरूरी नहीं कि 87 पे बाय बनेगा, 92 पे भी, सॉरी 87 पे सेल बनेगा, जरूरी नहीं है 92 पे भी सेल बन सकता है। तब उसके हिसाब से SL मेंटेन करके आप सेल अप कर सकते हैं, और आपका कहीं ना कहीं 90.6257 तक आपका मार्केट आ सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। EUR/NR वाले, तो EUR/NR में ट्रेडिंग के लिए मैं EUR/NR के अंदर आपके पास बुलिश मोमेंटम वही है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री और ब्रिटेन कंट्री कुछ ज़्यादा अलग है नहीं, उन लोगों का मसला सेम ही रहता है, चाहे वो मसला आपका इकोनॉमी को लेके हो, चाहे वो मसला आपका
जीडीपी के लिए को सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन वुड्स कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो लेवल्स में आपके पास यही है, ये जहाँ पर क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग इसका इसके ऊपर है, प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर है, तो ये हाई पे क्लोज है 80.07 ये क्रॉस करता है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपका 80.40 तक जा सकता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अब मार्केट नवंबर दिसंबर वोलेटाइल रहता है। नवंबर दिसंबर में आपका मार्केट बहुत अच्छा गेन होता है करेंसी मार्केट के अंदर। लास्ट में जाते जाते मैं बहुत सारी चीज़ें बातें करूँगा, अभी रुक जाओ आप लोग। और तो आपका ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल आपका, मैं नीचे का लेवल इसके अंदर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो होप सो ये एनालिसिस यूरो एनआर का यहीं पर रहता है।